हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिमास और मलमास भी कहते हैं, इस महीने जो एकादशी तिथि आ रही है, इसकी कथा का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास हमारा ये जो महीना है बड़ा पुण्यदायिनी होता है। इस महीने जप तप दान धर्म अगर हम नॉर्मल दिनों में करें, सामान्य दिनों में करें, तो अगर उसका हमें 10% फायदा हो, तो इन दिनों में किया गया सभी प्रकार का जो आप दान धर्म पूजा पाठ व्रत हरिनाम कीर्तन हरिनाम जप एकादशी व्रत, इसका जो पुण्य है इसका 10 गुना फल मिलता है। तो ये महीना बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए, अगर जिसको आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करनी है, ये महीना बड़ा पुण्यदायिनी है। तो पहले हम आज की कथा का श्रवण करते हैं। पुरुषोत्तम मास में ये शुक्ल पक्षीय पद्मनी एकादशी है। पद्मनी एकादशी हर 3 साल पूरे होने पर इसका व्रत किया जा सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल हर साल नहीं आती है, ये 3 साल पूरे होने पर ही आती है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। ये पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास हर साल 3 महीने जब पूरे होते हैं तो चौथे वर्ष में, मतलब 3 वर्ष जैसे पूरे होते हैं चौथे वर्ष में, ये बड़ी एकादशी बड़ी विलक्षण है। और तो पद्मनी एकादशी आप लोग जरूर करें और व्रत जरूर करें। एकादशी समम किंचितम पापत्राणम न विदते, स्वर्ग मोक्ष प्रदा होण राज्य पुत्र प्रदायिनी। एकादशी व्रत के समान पाप विनाश करने वाला अन्य कोई भी साधन जगत में नहीं है। यह एकादशी स्वर्ग मोक्ष राज्य पुत्र आदि सर्वथा हर चीज प्रदान करने वाली है। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि भगवान की भक्ति मिले, ये सबसे बड़ा महत्व है। क्योंकि शरीर की आयु के हिसाब से अगर हम सुख भोग भी लेंगे तो कितने वर्ष भोगेंगे, लेकिन भगवान का हमें प्रेम, भगवान का धाम, भगवान की भक्ति मिल जाए, जिसका समय अनंत है, कभी खत्म नहीं होता, तो हमें यही मांगना चाहिए। अधिमास की पद्मनी नाम की शुक्ल एकादशी का महत्व करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इस पुण्य तिथि की उपासना करने पर भगवान पद्म नाम के वैकुंठ में वास मिलता है। यह पुण्यवती एकादशी समस्त पापों का विनाश करती है। इस तिथि राज की उपासना वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। मतलब इतना इस एकादशी का महत्व है कि ब्रह्मा जी भी इस एकादशी के महत्व को नहीं कह पाएंगे। इस तिथि राज की उपासना वर्णन करने में ब्रह्मा जी, जैसा बता रहा हूं, कि असमर्थ हैं। प्राचीन काल में भगवान ने ब्रह्मा एवं देवऋषि नारद के निकट मुक्ति प्रदायिनी एकादशी का वर्णन किया है। भगवान कृष्ण ने कहा, 10वीं के दिन यह व्रत शुरू हो जाता है। 10वीं के दिन कांसे के बर्तन में भोजन महा की दाल, मसूर की दाल, चना, पत्ते वाली सब्जी, शहद आदि नहीं खाना चाहिए। दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर के सुगंध धूप दीप अंगूर कपूर और जल के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। मौन रहकर भगवान का नाम जप करना चाहिए। अधिमास की एकादशी में फलाहार ही चलेगा, चूंकि जल दूध ग्रहण करने से व्रत खंडित हो जाता है। मतलब आज के दिन हम कोशिश करें कि हम कुछ ना खाएं तो अच्छा रहेगा, व्रत खंडित हो जाता है जल दूध पीने से भी। लेकिन अब जिसको सामर्थ्य नहीं है, शरीर जवाब नहीं देता है, तो अपने हिसाब से फलाहार ले सकते हैं। रात्रि में जागृत रह करके भगवान श्री हरि की
महिमा और नाम का कीर्तन करना चाहिए। रात्रि के प्रथम पहर के जागरण से अग्निहोत्र यज्ञ का पुण्य लाभ, द्वितीय पहर के जागरण से वाजपेयी यज्ञ तथा तृतीय पहर के जागरण से अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर के जागरण से रासुर यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैसे एकादशी को रात को जागरण का बड़ा महत्व है, लेकिन अब आज के इस कलयुग में वर्तमान में सब व्यक्ति बिजी हैं, काम धाम है, सबके पास नहीं हो पाता है, लेकिन कर सके तो अच्छी बात है, करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी को वैष्णव व ब्राह्मणों को भोजन करवाकर समय पर व्रत को विश्राम देना चाहिए। इस प्रकार इस विधि से व्रत करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे निष्पाप युधिष्ठिर, भगवान कहते हैं, आपके द्वारा पूछे जाने पर अधिमास की शुक्ल पक्षी एकादशी व्रत की विधि मैंने कहा है। अब आपको मैं इसकी एक घटना सुनाता हूं, जिसे पुलस्त्य मुनि ने देव ऋषि नारद जी को सुनाया था। कीर्तवार्जुन ने रावण को पराभूत जीत करके कारागार में कैद करके रखा था। ये कीर्तवार्जुन वही है जिसे सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहते हैं। ये जायसवाल समाज के कुलगुरु भी कहलाते हैं। रावण को कैदी बनाकर रावण के पिता पुलस्त्य जी ने कीर्तिवीर के पास जाकर रावण की कारागार से मुक्ति की मांग की। यह आश्चर्यजनक सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य से पूछा कि इंद्र आदि देवता भी रावण से पराजित हो जाते हैं, तो इस रावण को कीर्तिवीर ने किस प्रकार पराजित किया है, इसे सुनाइए। पुलस्त्य जी ने कीर्तिवीर के जन्म की कथा सुनाई। त्रेता युग में है वंश में कीर्तिवीर नाम का एक राजा महेशपतिपुरी में राज करते थे। उनकी 1000 पत्नियां थी, किंतु एक की भी संतान नहीं थी। देवताओं, पितरों व साधुओं की पूजा, साधुओं के निर्देशानुसार विभिन्न व्रतों के अनुष्ठान करने से उन्हें कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। अपने मंत्री को संपूर्ण राज्यभार देकर के वत्कल पहन करके तपस्या करने चले गए। वन में जाकर के तपस्या का पूर्ण रूप से समर्पण किया। महाराज के साथ उनकी बड़ी महारानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाराज हरिश्चंद्र की कन्या पद्मिनी ने भी उनका अनुसरण किया। उन दोनों ने मंदरांचल पर्वत में जाकर के 10,000 वर्ष तक घनघोर तपस्या की। तपस्या करने पर महाराज का शरीर एकदम से कमजोर हो गया, बड़ा दुर्बल हो गया। तपस्या करने से उनकी हालत देख करके महारानी पद्मिनी ने महासाध्वी अनुसुईया जी से विनती करके पूछा, हे साध्वी, मेरे पति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी उन्हें सर्व दुख विनाशकारी भगवान केशव देव ने अब तक उन पर प्रसन्न नहीं हुए। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए या ऐसा उपदेश दीजिए जिसके पालन करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएं और राजा चक्रवर्ती श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो सके। पति परायण साध्वी अनुसुईया रानी पद्मिनी की बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, 32 महीने के बाद मल मास आता है। इस महीने में पद्मिनी परमा नाम की 2 एकादशियां आती हैं। इन एकादशियों के व्रत का पालन करने से पुत्रदाता भगवान बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हे राजन, अनुसुईया जी की कथा अनुसार रानी पद्मिनी ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया, जो पुरुषोत्तम मास में आती है, उसका पालन किया। तब भगवान केशव गरुड़ पर सवार होकर के पद्मिनी के पास आकर रानी से वरदान मांगने को कहा। रानी पद्मिनी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान की स्तुति की और पति देव की अभिलाषा को पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान ने कहा, हे भद्रे, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। मल मास के समान अन्य कोई महीना नहीं, मेरा सबसे बड़ा प्रिय महीना है, इसलिए मैंने इसको पुरुषोत्तम नाम भी दिया है। इस महीने की एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। आपने इस व्रत को सही विधि से पालन किया है, अतः मैं आपके पतिदेव को उनका अभिलाषित वरदान अवश्य दूंगा। ऐसा एक संसार के दुख नायक भगवान राजा के पास आए और बोले, हे राजन, आप अपनी इच्छा से वरदान मांग लीजिए कि आपकी इस महारानी ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। राजा भगवान के वचन को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने सकल लोक विजयी महाबलवानपुर की याचना की, हे जगत पति मधुसूदन, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसे देवता, मनुष्य, नाग, देव, राक्षस कोई भी उन्हें परास्त न कर सके। राजा की इच्छा अनुसार वरदान को देकर के भगवान अंतर्धान हो गए।
राजा भी प्रसन्न होकर के अपने घर वापस आए। तब उसी से पद्मनी, रानी पद्मनी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कीर्तिवीर अर्जुन का नाम पड़ा। तीन लोगों में कीर्तिवीर अर्जुन के समान कोई भी बलवान नहीं था। ये मैं आपसे कह चुका हूं। यही सहस्त्र अर्जुन जी हैं और जिनका जन्म हुआ। इसी कीर्तिवीर ने रावण को युद्ध में पराजित करके बंदी बना दिया था। नारद जी घटना सुनकर के पुलिस ऋषि चले गए। मतलब सारी बातें नारद जी को घटना सुना करके, ये कथा सुना रहे थे, चले गए। भगवान बोले इस व्रत का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। राजा युधिष्ठिर के सपरिवार भगवान के वाक्य सुन उसी प्रकार सपरिवार एकादशी का व्रत किया। तो देखिए, ये जो एकादशी है ये बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि ये हर साल नहीं आती है, 3 सालों के बाद आती है। इसका पालन जरूर करें। एकादशी ये वैसे तो पूरा महीना बड़ा अच्छा है, इसको मैंने बताया है 17 मई से शुरू हुआ था और ये 15 जून तक रहेगा। इस महीने हमें सुबह शाम भगवान के आगे दीपदान करना चाहिए कार्तिक माह की तरह, और कोशिश करें कि हम जितना इस समय नाम जप कर सकें तो वो जरूर करें। और साथ ही साथ इन महीने में 2 एकादशी जो पड़ती है उसका पालन जरूर करें, ठीक है। और कोशिश करें कि जितना हो सकता है जप ताप करें, और पुरुषोत्तम माह की जो नियम है उसको अगर आप कृपा कर सकते हैं, मतलब अगर उसको विधि को पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एकादशी की तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ, ध्यान रखें कि कोशिश करें आज इस एकादशी में जितना कम नहीं खाएं तो उतना अच्छा रहेगा। लेकिन जिसका शरीर जवाब न दे उसके लिए मजबूरी हो खाए, लेकिन कोशिश करें कि एक समय फलाहार करें, 2 समय बिल्कुल ना करें। और जो नहीं कर सके उनके लिए और अच्छी बात है, ठीक, शुद्ध घी का, मूंगफली के तेल का, नारियल के तेल का उपयोग करें। आलू, ड्राई फ्रूट वगैरह यूज करें। फालतू किसी और चीजों का यूज, फल फ्रूट खा लें। कोशिश करें कि ऐसी कोई चीज ना खाएं जिससे एकादशी व्रत का खंडन हो। हरे कृष्ण।